कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 26 को हल किया जाएगा, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है मापन की विभिन्न इकाइयों को समझ पाना। मापने की कई प्रकार की इकाइयाँ होती है, उनको हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके दैनिक जीवन में और भविष्य में काम आने वाला टॉपिक है। अगर आपको मापन की इकाइयों के बारे में जानकारी नहीं है अच्छे ढंग से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस कार्यपत्रक को मेरे साथ हल कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी गणित कार्य पुस्तिका और गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित बोर्ड एग्जाम से संबंधित लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, खाली बॉक्स भरिए। हमें यहाँ पर कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से पहला प्रश्न है 20 मीटर। 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने बताने हैं। तो यहाँ पर मापन की इकाई आपको समझ में होनी चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या होता है। तो याद रखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मीटर जो होता है, 1 मीटर की बात करें अगर हम, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर, जिसे हम शॉर्ट में सेमी बोल देते होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन करेंगे। 20 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200, 3 मीटर में 300 और 20 मीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 सेंटीमीटर। ओके। इसी तरह से 35 मीटर में कितने होंगे? 1 मीटर में 100, 2 मीटर में 200, ऐसे करते करते हम 35 मीटर में पहुंचेंगे। तो 3500 यानी 3500 सेंटीमीटर। ओके। आगे है गया नंबर, जहां पर अब मापन की इकाई आ गई किलोमीटर और मीटर। तो किलोमीटर और मीटर में भी आपको अंतर पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखिए, 1 किलोमीटर यानी कि किमी लिखते होते हैं शॉर्ट में। अगर हम किलोमीटर को लिखें तो इसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहां से 15 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 15,000 मीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000। तो ऐसे करते करते हम 15 किलोमीटर तक जाएंगे तो 15,000 मीटर हो जाएगा। 2000 मीटर कितने किलोमीटर बनाएंगे? आगे सामने किलोमीटर लिखा है, तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनाता है। देखो, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 का 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ 2 भर दीजिए। ऐसे ही जो 5वां पार्ट है इसका अड़ है, उसमें देखिए 600 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 600 सेंटीमीटर के कितने मीटर बनेंगे वो बताना है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, 200 सेंटीमीटर के 2 मीटर हो जाएंगे, 300 के 3 मीटर, 400 सेंटीमीटर के 4 मीटर, 500 सेंटीमीटर के 5 मीटर और इसी तरह से 600 सेंटीमीटर के 6 मीटर हो जाएंगे। तो यहाँ 6 लिख दो। अब ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले इस क्वेश्चन की तरह ही है। 4000 मीटर के कितने किलोमीटर बनेंगे? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो 4000 किलोमीटर, 4000 मीटर का 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन, ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो यहां पर भी मापन की इकाई याद रखनी है कि 1 किलोग्राम जो होगा, जिसे हम शॉर्ट में की ग्रा लिख देते थे। किलो का की, ग्राम का ग्रा, किलोग्राम की ग्रा। यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी भी लगाई जाती है कई बार। किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। याद रखना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। किलो का मतलब ही एक्चुअल में 1000 होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे यहाँ किलोमीटर आ गया ना, तो 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलो यानी 1000 और उसके आगे मीटर, क्योंकि मीटर की इकाई है यहाँ पर, तो मीटर। यहाँ 1 किलोग्राम, तो 1 किलो का मतलब 1000 और ग्राम इसके साथ लग गया।
अब आप इसके सारे क्वेश्चन आराम से करोगे। कैसे? 2000 ग्राम को आपको किलोग्राम और ग्राम में अलग लिखना है। तो 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, 2000 ग्राम का 2 किलो हो गया। तो 2 किलोग्राम, इसमें से कुछ ग्राम एक्स्ट्रा नहीं बचे तो आप लिख दो 0 ग्राम। यहाँ पर 3500 ग्राम यानी 3500 ग्राम। तो 3000 का तो 3 किलो हो गया और 500 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा से लिखे जाएंगे, 500 ग्राम एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर है 1580 ग्राम, तो किलोग्राम में तो लिखोगे 1000 का 1 किलोग्राम, 580 जो एक्स्ट्रा बच गए वो यहाँ पर आ जाएंगे, 580 ग्राम। यहाँ 4550 ग्राम है तो 1000 में 4 है तो 4 किलोग्राम और 550 ग्राम एक्स्ट्रा से ग्राम वाले खाने में लिखे जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन 8 अपने 5वां, 1810 ग्राम, 1000 1 किलोग्राम हो गया और 810 ग्राम अगले वाले ग्राम वाले इकाई के अंदर लिखे जाएंगे। 6080 ग्राम, तो 6000 का तो 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा बच गया 80, तो 80 ग्राम अलग से लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कार्यपत्रक का नाम लिखकर कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको फिर से मैं बता दूं कि 1 किलोग्राम की मात्रा जो होगी, किलोग्राम की मात्रा, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। बस इसकी हेल्प लेनी है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 18 किलोग्राम में 18000 किलोग्राम हो जाएंगे। ऐसे ही 33 किलोग्राम में 33000 ग्राम हो जाएंगे। 21 किलोग्राम में 21000 ग्राम, 41 किलोग्राम में 41000 ग्राम, 29 किलोग्राम में 29000 ग्राम, 65 किलोग्राम के हो जाएंगे 65000 ग्राम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। लीटर को किस में बदलना है? मिलीलीटर में। तो ये भी याद रखिए, 1 लीटर की जो मात्रा है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में। अब 3 लीटर है तो 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे। ओके। 36 लीटर है तो 36000 मिलीलीटर हो जाएंगे। 5 लीटर है, 5 लीटर है तो 5000 मिलीलीटर हो जाएंगे। 48 लीटर है तो 48000 मिलीलीटर। 13 लीटर का हो जाएगा 13000 मिलीलीटर। 54 लीटर में कितनी मात्रा होएगी? 54000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है अगला 5वां, मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है क्वेश्चन। हमारे पास 600 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो आपको ये तो पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। यहाँ मैंने 100 लिख दिया था, 1000 लिखना था। ठीक है, 1000 मिलीलीटर, ये तो पता ही है। लेकिन अगर यहां पर जो मात्रा दे रखी है, जैसे 600 दे दी, ये तो 1 लीटर से भी कम हो गया। अगर 1000 मिलीलीटर होता तो हम यहाँ लिख देते 1 लीटर, लेकिन ये 600 लीटर से भी कम है। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे यहाँ 700 है तो ये भी लीटर से कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप ये लिखोगे, यहाँ इसमें आपने क्या करना है, 1000 में भाग दे देना है 600 का। 1000 बटा 600
मिलीलीटर लिखोगे, एक सॉरी मिलीलीटर तो दिए हुए हैं, ये हो जाएगा 1000, मैंने थोड़ा गलत करवा दिया, 1 मिनट यूज हो जाओगे आप इससे। मिलीलीटर में आप क्या करोगे, 600 में भाग दोगे, 600 में भाग दे दोगे 1000 का। मैं यहाँ पर रफ में काम करवा देता हूँ। देखो 6000 में भाग दोगे 1000 का, जिससे ये किलोग्राम में बदलेगा। तो 600 की 2 जीरो और 1000 की 2 जीरो कट जाएगी, 6/10, और 6/10 का मतलब होता है 0.6, 0.6 लीटर। समझ में आया? 600 मिलीलीटर तो बटा में आ जाएगा 1000, 1000 का भाग देंगे इसमें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6/10 का मतलब 0.6। ये रफ है इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ये बटे वाला। इसके बाद अगले सवाल में आ जाइए, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, ये क्योंकि लीटर से कम है इसलिए हम 1000 से इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7/10 का मतलब क्या होगा, 0.7 लीटर। ठीक है, सारे ही सवालों में हमें ऐसे भाग ही लगाना होता है, लेकिन कुछ सवालों में भाग देने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसके बटा में मैं 1000 लिखूंगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 लीटर होगा। तो कई सवालों में हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे 20,000 है तो ये तो 20 लीटर हो जाएगा, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। 70,000 है तो ये 70 लीटर हो जाएगा। 50,000 मिलीलीटर है तो 50 लीटर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने की ज़्यादा इतनी हमें दिक्कत नहीं आई। जो मिलीलीटर में 1000 से कम मात्रा है उसमें थोड़ी सी समस्या आती है कि हमें भाग देकर उसका आंसर निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।